क्या आप भी रातों को जागते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं? क्या आपकी आंखों में नींद नहीं और दिल में शांति नहीं? तो ये संदेश आपके लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर खुद आपसे कहते हैं, अपनी चिंता मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूँ। आमीन। सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हिंदी बाइबल ब्लॉग के इस आत्मिक संदेश में। आज का विषय है चिंता, जो हर एक जीवन को चुपचाप खा रही है। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या मेरी चिंता किसी समस्या का हल है? क्या मेरी नींद उड़ाने से जिंदगी में कुछ बदलने जा रहा है? चिंता कभी परिवार की, कभी बच्चों की, कभी नौकरी की, तो कभी भविष्य की। लेकिन प्रियो, बाइबल में लिखा है मत्ती 6 का अध्याय और उसका 34 नंबर के वचन में कि कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज की चिंता ही बहुत है। यानी भविष्य की चिंता छोड़ो और आज के लिए प्रभु पर भरोसा रखो। जब हम चिंता करते हैं तो हम प्रभु पर अपने विश्वास को कमजोर करते हैं। यही कारण है कि 1 का पत्रस 5 का अध्याय और 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या आप जानते हैं, चिंता करने से आपकी समस्या हल नहीं होती, उल्टा आपकी आत्मा, आपकी सोच और आपका स्वास्थ्य तीनों बिगड़ने लगते हैं। मेरे प्रियो, चिंता हमें मानसिक तनाव देती है, डिप्रेशन में धकेल सकती है। लेकिन यीशु मसीह हमें बुलाते हैं और कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिसे आप पढ़ सकते हैं मत्ती 11 का अध्याय और उसके 28 नंबर के वचन में। तो फिर हम चिंता क्यों करें? जब अगली बार आप चिंता में पड़े तो ये 3 बातें याद रखें। पहला, प्रभु के सामने घुटनों पर आइए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि फिलिपियों 4 का अध्याय और 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, पर हर एक बात में तुम्हारे मन की बातें प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट की जाए। और दूसरा, वचन पढ़िए, आत्मा में बल मिलेगा। वचन हमें विश्वास, धैर्य और शांति देता है। और तीसरा, ध्यान प्रभु पर लगाइए, समस्या पर नहीं, क्योंकि यशाया 26 का अध्याय और 3 में लिखा है कि जिसका मन तुझ पर स्थिर है तो उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर आप आज प्रभु पर विश्वास करना शुरू करें तो चिंता नहीं, समाधान मिलेगा, तनाव नहीं, शांति मिलेगी, अंधकार नहीं, आशा का प्रकाश मिलेगा। आज अकेले नहीं हैं आप, प्रभु आपके साथ है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं तेरे सामने आता हूँ अपनी सारी चिंताओं, डर और बोझ के साथ। प्रभु, मेरी समस्याएं बड़ी है, लेकिन तू सबसे बड़ा है। मेरे मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को शांति दे, मेरे मन में भरोसा भर दे कि जैसे तूने मरुभूमि में जल का सोता निकाला, वैसे ही तू मेरी जिंदगी में समाधान देगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्रेमी पिता, मैं आज अपने टूटे हुए दिल, उलझे हुए विचारों और भारी मन के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आता हूँ। प्रभु, इस संसार में बहुत कुछ है जो चिंता का कारण बनता है। परिवार की समस्याएं, आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य की कठिनाइयाँ, रिश्तों की उलझने और भविष्य की चिंता। पर हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू चिंता करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि चिंता हरने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे बुलाया कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज मैं अपनी हर चिंता, हर बोझ, हर डर तेरे चरणों में डालता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए लड़ रहा है, तू मेरी सोच से भी
बढ़कर कार्य कर सकता है। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को शांति दे, मेरे अंदर तेरी उपस्थिति की पुष्टि कर। मुझे वो विश्वास दे जो तूने अब्राहम को दिया, वो स्थिरता दे जो तूने दानियल को दी, और वो शांति दे जो तूने अपने चेलों को दी थी जब तूने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हे मेरे यीशु नासरी, आज मैं तुझे अपना राजा स्वीकार करता हूँ। अपने जीवन की चिंता, दिशा और समाधान तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो हमारे घरों में शांति, प्रेम और विश्वास को स्थिर कर। जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास ला, जहाँ आंसू है वहाँ हर्ष ला, जहाँ अंधकार है वहाँ अपना ज्योति ला। प्रभु, मैंने सुनने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन में भी कार्य कर। उनकी चिंता को भी तू समाप्त कर। उन्हें तेरे वचन से बल, आशा और समाधान मिले। हम तुझसे प्रेम करते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और जानना चाहते हैं कि तू ही हमारा सहारा है। तेरे बिना हम कुछ नहीं, पर तेरे साथ हम हर एक चिंता से ऊपर उठ सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंताओं को तेरे चरणों में डालता हूँ। मुझे विश्वास दे, मुझे धीरज दे और मुझे तेरे प्रेम में स्थिर रख। मेरे जीवन के हर कोने में तेरी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है और मेरी चिंता करता है। धन्यवाद यीशु, तेरे वचन, तेरी शांति और तेरे प्रेम के लिए। और ये प्रार्थना मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। पिता, इन्हें सुन और ग्रहण कर। आमीन। याद रखिए, चिंता करने से नहीं, प्रभु पर विश्वास करने से जिंदगी बदलती है। आपका दिन शुभ और आत्मिक उन्नति से भरा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रभु आपको आशीषित करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपकी तरह और लोग भी अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर आशीषित को प्राप्त करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और आत्मिक से भरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।